Like, share and subscribe my channel. सोचिए एक ऐसा नाम जिसे हम अक्सर गाली या तंज की तरह इस्तेमाल करते हैं, वो अचानक से लाखों युवाओं के कड़े संघर्ष का सबसे बड़ा प्रतीक बन जाए। आज के इस विश्लेषण में हम 2026 के उस हैरान कर देने वाले डिजिटल फिनोमेनन की बात करेंगे जिसने पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया, द कॉकरोच जनता पार्टी। हम बिल्कुल न्यूट्रल रहकर समझेंगे कि आखिर कैसे ये अजीब सा नाम यूथ रेजिलियंस का इतना बड़ा सिंबल बन गया। जरा इस स्लोगन पर गौर कीजिए, जब इंडिया को गटर बनाओगे तो यहां सब कॉकरोच ही पैदा होंगे, है ना? एकदम रॉ और अनफिल्टर्ड। 2026 में सोशल मीडिया पर अचानक से ये नारा बाढ़ की तरह आ गया। ये कोई मामूली मीम नहीं था, बल्कि एक बिल्कुल नए तरह के डिजिटल विद्रोह का हुक था जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। 2026 के द वायरल ट्रेंड की बात करें तो इस पूरे फिनोमेनन को अच्छे से समझने के लिए हमें इंटरनेट के उस वक्त के लैंडस्केप पर नजर डालनी होगी। हुआ ये कि रातों रात इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लाखों युवा एक ही अजीबोगरीब नाम के नीचे एकजुट होने लगे, कॉकरोच जनता पार्टी। शुरुआत में तो सबको लगा कि भाई ये चल क्या रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया हो या आम ऑब्जर्वर्स, सब पूरी तरह से कंफ्यूज थे कि इसके पीछे का असली मकसद क्या है। फ्रॉम मीम टू डिजिटल मूवमेंट, चलिए देखते हैं कि कैसे ये महज एक इंटरनेट जोक से एक बहुत बड़े आंदोलन में बदल गया। इसका एवोल्यूशन काफी दिलचस्प है। इसके प्रोग्रेशन को आप 3 साफ स्टेप्स में देख सकते हैं। पहले स्टेप में ये सिर्फ मीम पेजों और इंटरनेट ट्रोल्स तक सीमित था, जिसे लोगों ने हंसकर टाल दिया। लेकिन फिर आया स्टेप 2, वायरल पोस्टर्स और हैशटैग्स, जो युवाओं के बीच जंगल की आग की तरह फैले। और आखिरकार स्टेप 3, जहां इसने एक फुल फ्लेज्ड डिजिटल मूवमेंट का रूप ले लिया, जो अब सीरियस सोशो इकोनॉमिक सच्चाइयों पर सीधे सवाल खड़े कर रहा था। यूथ एंगर अगेंस्ट द सिस्टम। सोर्सेस साफ बताते हैं कि ये कोई रैंडम घटना नहीं थी, बल्कि सिस्टम के खिलाफ जमे हुए गुस्से का सीधा और जोरदार रिएक्शन था। अगर आप ध्यान दें तो ये फ्रस्ट्रेशन रातों रात नहीं आई थी। बेरोजगारी की लगातार पड़ती मार, नीट जैसे एग्जाम्स के बार बार होते पेपर लीक, आम आदमी की पहुंच से दूर होता महंगा इलाज और एजुकेशन स्कैम्स, इन सभी अनसुलझे मुद्दों ने मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म तैयार कर दिया था, जिसने स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स को बुरी तरह तोड़ कर रख दिया था। और इसी बेबसी को इस एक नारे ने बिल्कुल सटीक तरह से पकड़ लिया। डिग्री है, स्किल्स नहीं। पेपर है, फ्यूचर नहीं। आप समझ रहे हैं? इस एक लाइन ने उन लाखों युवाओं के दिल की बात कह दी जिन्हें लग रहा था कि उनकी सारी मेहनत एक टूटे हुए सिस्टम की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो रही है। लेकिन वो ब्रेकिंग पॉइंट क्या था? सोर्स मटेरियल के मुताबिक नीट एग्जाम से जुड़े विवादों ने इस सुलगती आग में सीधे घी डालने का काम किया। युवाओं को लगा कि सिस्टम ने आखिरकार उनकी मेहनत के साथ सबसे बड़ा धोखा कर ही दिया है, और इसी एहसास ने उनके दबे हुए असंतोष को एक भयानक डिजिटल वाइल्डफायर में बदल दिया। अब इस मूवमेंट को लेकर पब्लिक परसेप्शन बिल्कुल 2 हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ वो लोग थे जो इसे डर के मारे खतरनाक प्रोपेगेंडा या सिर्फ ट्रोल पेज मानकर खारिज कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा वर्ग इसे युवाओं की असली आवाज, उनका फ्रस्ट्रेशन और सिस्टम में बदलाव की जरूरी मांग के तौर पर वैलिडेट कर रहा था। एकदम शार्प कॉन्ट्रास्ट है ना? कॉकरोच, अ सिंबल ऑफ रेजिलियंस। और यहीं पर इस पूरे विश्लेषण का सबसे दिलचस्प मनोवैज्ञानिक सवाल खड़ा होता है, आखिर कॉकरोच ही क्यों? इसके सिंबॉलिज्म को समझिए। कॉकरोच एक ऐसा जीव है जिसे समाज बहुत गंदा मानता है। हमेशा उसे कुचलने या मिटाने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी वो हर हाल में सरवाइव कर जाता है। युवाओं ने इसी बात को अपना हथियार बना लिया। उन्होंने अपने मार्जिनलाइज स्टेटस को इस जीव से जोड़ के उसे एक अनस्टॉपेबल रेजिलियंस का शक्तिशाली मेटाफर बना दिया। इस शक्तिशाली विचार को देखिए, जब सिस्टम हमें कीड़े मकोड़े समझता है तो हम उसी नाम को अपनी ताकत बना देंगे। जब आप किसी के दिए अपमान को ही अपना बैज ऑफ ऑनर बना लेते हैं तो वो गाली बिल्कुल बेअसर हो जाती है। डिजिटल कम्युनिटीज ने ठीक यही किया, अदृश्य रहने की अपनी मजबूरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। अ न्यू वॉइस फॉर चेंज। जैसे जैसे ये मूवमेंट कॉलेज कैंपसेस और ऑनलाइन फोरम्स में सॉलिडिफाई हुआ, इसने अपनी ठोस आइडियोलॉजिकल मांगें सामने रखनी शुरू कर दी। अब उनका मकसद सिर्फ गुस्सा निकालना नहीं था, बल्कि अथॉरिटीज को अकाउंटेबल ठहराना था। उनके लक्ष्य बिल्कुल साफ थे, निडर होकर सच बोलना, सिस्टम से सीधे सवाल करना, कलेक्टिव आवाज उठाना और जमीनी स्तर पर कोई ठोस बदलाव लाना। ये अब एक सस्टेन्ड प्रेशर कैंपेन बन चुका था।
करप्शन और बेरोजगारी के अनगिनत पोस्ट्स के आखिर में बस एक ही स्लोगन गूंजने लगा था, आवाज उठाओ, सिस्टम बदलो। और सच कहूं तो यही इस पूरे अभियान का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था। तो आखिर में एक बड़ा सवाल, क्या इंटरनेट मीम्स और गहरी हताशा से पैदा हुआ कोई डिजिटल रेवोल्यूशन असल दुनिया के सिस्टम में कोई बड़ा बदलाव ला सकता है? जैसे जैसे 2026 की ये घटना इवॉल्व हो रही है, ये हम सबको ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या सिर्फ डिजिटल सॉलिडारिटी के दम पर किसी देश के सिस्टम का भविष्य फिर से लिखा जा सकता है? इस विचार पर आप भी जरूर गौर कीजिए।